ट्वेल्थ क्लास में था तो उस पीरियड में ऐसा था कि मेरे को चाहे स्टडी हो चाहे खेल हो कहीं मज़ा नहीं आता था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मज़ा आता था मेरे रूम में। और मतलब मैं फैमिली से भी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता था। सिर्फ एक काम था कि वहाँ मतलब कुछ नहीं, उस पीरियड में मैं कुछ भी नहीं सोचता था, जो भी मन में आया था उसी पीरियड में करता था। लेकिन उस मोमेंट में मुझे लगता था कि यार सब लोग मुझे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ होता ही था, चाहे फैमिली हो चाहे मेरे भाई हो मेरे पापा हो, कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तो मैं उस पीरियड को कभी डिफाइन ही नहीं कर पाया कि वो क्या था। मैं हमेशा बस उस पीरियड की वजह से मुझे अभी जो है मुझे बहुत नुकसान भी हुआ है, चाहे वो मेरे एकेडमिक से चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल से, सबसे नुकसान हुआ है। तो सर उस पीरियड में कभी आज तक डिफाइन नहीं कर पाया हूँ कि वो हुआ क्या था मुझे। कहाँ बैठे हो? चेयर। बगल में कौन है? माय फ्रेंड। हाथ में क्या है? पेन। सामने कौन है? आप। वो पास्ट कहाँ है? वो कहाँ है जिसकी बात कर रहे सर हो? मेरे साथ है। कहाँ है? सर आपको नहीं दिख रहा लेकिन कहाँ है? माइंड में सर मेरे। वहीं से हटा दो उसको। वो है ही नहीं, स्मृतियों के अलावा वो और कहीं है ही नहीं। तुम यहाँ हो, इसकी फिक्र करो। बट सर अगर आपने जिस तरह से बात की वहाँ पर्पसलेस में, हाँ उस टोटल में कह सकता तो मैं, पर वो है ही नहीं। सुबह उठते हो और रात में सपना देखा होता है, सपने में किसी का कत्ल कर दिया होता है, तो सुबह उठ के प्रायश्चित करते हो क्या? रात गई बात गई, वो बीत गया, अब उसका सवाल क्यों पूछना? ये बीमारी तुम सबके साथ है, उसकी ही नहीं है कि तुम अतीत के साथ अभी भी चिपके हुए हो। सपना था, बीत गया, सपने में कर दिया था किसी का कत्ल, अब क्यों प्रायश्चित कर रहे हो? इस बात को गहराई तक घुसने दो भीतर। तुम बैठे हो इस कुर्सी पे, बगल में ये है, सामने मैं हूं, हाथ में पर्स है, शर्ट कॉलेज की पहन रखी है, दिन आज का है, वो अतीत है कहाँ जिसके बारे में सवाल पूछ रहे हो? पर तुम उसके साथ जुड़े हुए कोई रस है, कोई रस है जो तुम्हें मिल रहा है उसके साथ, खत्म करो। वो रस तो दुख ही दे रहा है। दुख ही दे रहा है सर दुख नहीं दे रहा सर, ऐसा नहीं कि वो मुझे दुख दे रहा है। मैं बताऊं तुम्हें क्या दे रहा है? ठीक इस वक्त पर तुम कुछ ऐसा भी पूछ सकते थे जो तुम्हारे लिए वास्तविक होता, पर देखो तुमने क्या किया। पिछले 5 मिनट तुमने एक कल्पना की बात करते हुए गुजार दिए। क्या ये दुख नहीं है? देखो अभी अभी दुख दे रहा है तुमको। सर यही बात पर पूछ रहे हैं, अगर हम अपना पास्ट नहीं सोचेंगे तो फिर वही कंडीशन भी हमारी मेंटेन रहेगी ना। अगर हम पास्ट को सोचेंगे कि हमारा मतलब पास्ट ऐसा था, नहीं हमको ऐसा नहीं करना है, अब हमको थोड़ा उससे हट के जाना है ताकि हमारी वो कंडीशन ना आए, तो पास्ट को तो सोचना ही पड़ेगा। अच्छा हट के कहाँ जाओगे? तो जब वो उस समय वो कंडीशन थी जो, मेरे को तो हट के कहाँ जाओ? सर जैसे बात नहीं करते थे फैमिली में थोड़ा बहुत। अरे भाई तुम कह रहे हो हम पास्ट से हटेंगे, हट के कहाँ जाओगे? जा तो सकते हैं सबसे क्या। अच्छा रुक, ठीक है, देखते हैं। इलाहाबाद में रहती है, रोटी सब्जी नहीं खाओगी तो और क्या खाओगी? आज नहीं रोटी सब्जी खानी तो और क्या खाओगी? दाल चावल खाओगी। नाचोस और सालसा तो नहीं खाओगी ना, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत में है ही नहीं। तुम कह रही हो पास्ट को नहीं देखेंगे तो उससे हटेंगे कहाँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ पास्ट के एक कोने से हटोगे तो दूसरे में पहुंच जाओगे, दाल चावल छोड़ोगे तो रोटी सब्जी पहुंच जाओगे, पर वो भी तुम्हारे अतीत का ही हिस्सा है। जैसे कि कोई कहे कि इस कमरे के एक कोने से हटके दूसरे कोने में चला गया, क्या वो इस कमरे से बाहर चला गया? जब भी तुम सोचोगे अतीत के बारे में तो अतीत के भीतर ही रहोगे बेटा। जितने भी तुम्हारे विकल्प निकलेंगे अतीत के भीतर से ही निकलेंगे। तो कहोगे अच्छा ठीक है, हम ना दाल भात खाएंगे ना रोटी सब्जी खाएंगे, हम कुछ और खाएंगे आज। क्या? पुड़िया। ले, अब इलाहाबाद इससे आगे जाएगा भी तो जाएगा कहाँ? और बहुत आगे बढ़ा तो कहाँ पहुंच गया कि नान और पनीर खाएंगे, और अब इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं। कुछ 2-4 और विकल्प निकाल लो कि कढ़ी चावल खा लेंगे, पर और कहाँ जाओगे? वहीं तो जाओगे जो तुम्हारे अतीत में पहले से बसा हुआ है। कुछ भी सर्वथा नया हो कैसे पाएगा सोच सोच के?
कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा जो पूरी तरह से नया हो। अतीत में कैद रह करके अतीत में ही कैद रहोगे, एक कोने से दूसरे कोने कूदते रहोगे। जैसे एक मछली हो, एक्वेरियम की मछली देखी है, और ये सब करके क्या वो समुद्र में पहुंच जाती है? चल वो दिन रात रही है, सोच दिन रात रही है, मन में भी ऐसी सोच लगातार चल रही है। क्या इतना चलती है, चल चल के वो समुद्र में पहुंच जाती है? विशाल में रहती तो वो छोटे से उसी एक्वेरियम में ही है ना। देखो कि वो बस एक छोटा सा एक्वेरियम है अतीत का, और मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। अभी पूरी दुनिया तुम्हें उपलब्ध है, वर्तमान अपनी सारी संभावनाओं के साथ तुम्हारे सामने है। देखो कि तुम्हारे पास एक काबिल शरीर है, एक काबिल मन है, और पूरी दुनिया खुली हुई है तुम्हारे लिए। कितना कुछ तुम नहीं कर सकते, पूरा जीवन तुम्हारे सामने उपलब्ध है, जवान हो, पर तुम उसको नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि 10वीं की एक स्मृति है, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, और तुम्हारे लिए वही एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है ना? है कि नहीं?